नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2025 में चैत्र माह की कृष्ण पक्ष एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पाप मोचनी एकादशी के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें भूल से भी नहीं करने हैं, कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए। और जैसे कि आप लोगों ने पूछा है कि क्या दीदी इस बार से हम पहली बार का व्रत उठा सकते हैं या नहीं, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम नाम से ही जान सकते हैं कि पाप मोचनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। किसी भी एकादशी का व्रत हम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। माना जाता है कि एकादशी के व्रत से हमारे जितने पाप हैं वो सभी नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे लिए जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है स्वयं के लिए बहुत ही ये व्रत अच्छा होता है। तो इसीलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष एकादशी को हम मनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। तो अपनी अपनी इच्छा होती है, हम चाहे तो दोनों ही व्रत कर सकते हैं, चाहे तो एक भी हम कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 25 मार्च को, दिन रहेगा मंगलवार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक हम एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हैं। 10वीं तिथि के दिन हम अच्छे से बाल वगैरह धो के साफ और स्वच्छ हो जाते हैं। इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, मूली इत्यादि खाकर व्रत नहीं रखा जाता। तो 10वीं तिथि से ही हम इन सभी चीजों का त्याग कर देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं और द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में हम व्रत का पारण करते हैं। तो 25 मार्च दिन मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है। उसके एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च को हमें 10वीं तिथि का पालन करना है। पहली चीज क्या है कि एकादशी के दिन पीले रंग का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि गुरुवार के व्रत में हम सबसे ज्यादा पीला रंग का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि पीला रंग जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो इसीलिए पीले रंग का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को एक लोटा जल चढ़ाते हुए उसके बाद ही हमें भगवान श्री विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करनी चाहिए। इस दिन माँ तुलसी को हमें जल नहीं चढ़ानी चाहिए। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात बताई हुई है, हालांकि हर वीडियो में बताती हूँ ताकि आप लोग भूल न जाए, गलती से भी माँ तुलसी को आप लोग जल ना दे दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष लगता है अगर गलती से भी हम माँ तुलसी को इस दिन जल चढ़ाते हैं। क्योंकि माना जाता है कि किसी भी एकादशी के दिन माँ तुलसी जो है वो निर्जला व्रत रखती हैं और जब हम उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत जो है वो खंडित माना जाता है और उसका सारा दोष हमारे सर आता है। तो इसीलिए एकादशी के जितने भी व्रत है मैंने सब में आपको बताया हुआ है कि कभी भी भूल से एकादशी के दिन माँ तुलसी में आप लोग जल ना चढ़ाएं और ना ही हमें तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले हमें तुलसी पत्र तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्षमा वगैरह मांगकर हमें तुलसी पत्र हमेशा तोड़नी चाहिए। ये नहीं कि गए हम फटाफट तोड़ के लेके आ गए, नहीं, पहले हमें हाथ जोड़कर माँ तुलसी से क्षमा मांगनी चाहिए, इसके बाद ही हमें तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए, ठीक है। और एकादशी के दिन जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, कुछ भी मिठाई फल कुछ भी लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्र हमें जरूर डाल देना चाहिए। तो इससे भगवान हमारा भोग जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, ठीक है। अगली चीज क्या है कि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगता, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्न का भोग हमें इस दिन नहीं लगाना चाहिए। जो भी ऋतु फल आते हैं उनसे हम भगवान का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ठीक है, या घर में कुछ हम बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। ना ही एकादशी के व्रत में अन्न खाया जाता है, ना ही सेंधा नमक खाया जाता है। फलहार हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी, एप्पल, ठीक है, नारियल कुछ भी, मतलब जो भी मिल जाता है हमें फल फलहार हम कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन जो है वो अन्न नहीं खाया जाता। और एकादशी का व्रत ना फलहारी व्रत होता है, निर्जला व्रत नहीं
नहीं होता। निर्जला एकादशी एक दूसरी होती है जो आती है साल में एक ही बार, वो व्रत जो है वो निर्जला की जाती है। लेकिन बाकी जितनी भी एकादशी है वो सभी जो है वो फल फलहार ही होती है। तो इसीलिए एकादशी के व्रत में हम फल फलहार कर सकते हैं। ठीक, अच्छे से हमें पूजा पाठ विधिवत अपनी पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। फिर संध्या के समय भी हमें माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री हरि विष्णु को अच्छे से धूप दीप दिखा देना चाहिए, पूजा पाठ अपनी कर लेना चाहिए। फिर दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि में सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके फिर से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद हमें कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए और द्वादशी में हमें अन्न दान जरूर करना चाहिए। कुछ भी हम दान कर सकते हैं, चाहे वो अन्न हो, बर्तन हो, वस्त्र हो, ठीक है, कुछ पैसे हो, कुछ भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमें दान इस दिन जरूर करना चाहिए। बिना दान के व्रत जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता, तो इसीलिए हमें दान जरूर करना चाहिए। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए हमें व्रत का पारण करना चाहिए कि एकादशी व्रत में शुभ मुहूर्त का बहुत ही विशेष महत्व है, तो इसीलिए एकादशी के व्रत का पारण जो है वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर भोजन इत्यादि ना भी बना हो तो मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र लेकर भी हम व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें समय को ध्यान रखते हुए, शुभ मुहूर्त को ध्यान रखते हुए व्रत का पारण कर लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्या है कि एकादशी के दिन पे महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन श्रृंगार जैसे सिंदूर बिंदी हमें जरूर कर लेनी चाहिए, पैरों में महावर वगैरह जरूर लगा लेनी चाहिए। ठीक है, किसी भी व्रत में मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जितनी भी मेरी सुहागिन माताएं बहनें हैं सबको मैं बोलती हूँ कि व्रत वाले दिन पे थोड़ा बहुत हमें श्रृंगार जरूर से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं छोटी छोटी जो हमें व्रत वाले दिन पे ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च दिन मंगलवार को 5:05 पर। वहीं एकादशी तिथि समाप्त हो रही है रात्रि में 3:45 पर। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च दिन मंगलवार को हमें एकादशी का व्रत करना है और वहीं पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 मार्च को दोपहर में 1:58 से 4:24 तक। तो ये जो है वो शुभ मुहूर्त है, इसी समय पे हमें व्रत का पारण करना है। और जैसा कि मैंने बताया व्रत के पारण में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व है, तो इसलिए शुभ मुहूर्त में ही जो है वो आप लोग व्रत का पारण करें। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।